ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर माहौल गर्म हो गया। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम में सिद्दीकी ने अपने संबोधन में कहा कि देश का माहौल खराब हो चुका है और विदेश में रहने वाले अपने बच्चों को यही राय देते हैं कि वो जहां हैं वहीं की नागरिकता ले लें। अब देश का माहौल रहने लायक नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू का भी समर्थन मिला। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जबकि डिप्टी सीएम ने सिद्दीकी के बयान पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि देश का माहौल सच में सही नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा कि 40 साल से देश की जिस जनता ने आपको चुनाव, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। दुर्भाग्य है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम लोगों ने कई चीज़ें उनसे सीखी हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान आज वो दे रहे हैं, वो दिख रहा है कि 40 साल जिस देश और राज्य ने की जनता ने आपको चुना, आज आप उस देश पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस देश का मिट्टी ने जिसको आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आएगी, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए कि भाई जो चीन जो बार बार जो अटैक कर रहा है या हमारे धरती पर वो घुसने का प्रयास कर रहा है, तो एक टैक्टिक्स तो बनाना ही चाहिए। ठीक ही कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है, देख नहीं रहे हैं आप। 2 प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज़ नहीं बनता है। हिमाचल में उनकी सरकार थी ना, वह दिल्ली में भी तो नगर निगम में था, वो दोनों जगह हारी, वो न्यूज़ नहीं मिला, लेकिन गुजरात छपता रहा 7 दिन 8 दिन तक। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय। मृत्युंजय जी, 40 साल की राजनीति और उसके बाद आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान आखिर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के इस बयान से मैं भी थोड़ा अचंभित हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से राजनीति देख रहा हूँ और उनके साथ कई बार मिलना जुलना रहा, लेकिन कहीं से भी उनके आज तक कोई ऐसे बयान नहीं आए कि जिसकी सुर्खियां बन जाए, क्योंकि अमूमन इस तरह की बयानबाजी से अक्सर वो बचते रहे। पहली बार हमने देखा कि उनका ये बयान जो है, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बवाल तो मच ही गया और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को भी एक मुद्दा इन्होंने दे दिया, क्योंकि इस तरह के बयान जितने ये लोग देंगे उसका सीधा फायदा और कहीं ना कहीं उसको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है। अब इस चीज़ को शायद सिद्दीकी साहब जैसे माने वरिष्ठ लीडर, यानी कि एक नॉलेजेबल लीडर जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, कहीं इस तरह के बयान आज तक उन्होंने नहीं दिए कि जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो या फिर देश के पर एक तरह से ये तो सीधे तौर पे ये कहना कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो वैसे तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां मुसलमान बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान जैसे प्रदेश देश में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं, और सिद्दीकी साहब जैसे व्यक्ति के मुंह से ये जबान, आपको याद होगा, हालांकि इस तरह के बयान कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस तरह का बयान क्यों दिया। आपको याद होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे हामिद अंसारी, उनके बयान भी कुछ इसी तरह के थे।
आमिर खान ने एक बार भी कुछ इसी तरह के बयान आमिर खान सिने अभिनेता ने दिया था। तो ये सारी चीजें जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एंड पूरा टीम जो है वो चाहता है कि इस तरह के बयान सामने आए और वो बयान कोई अल्पसंख्यक लीडर दे। तो इस पे हमको ये किया जाए। तो कि जब हमने इस बाबत तो भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 3-4 प्रवक्ता ने, जब मैंने इस बात को कहा कि सिद्दीकी साहब ने कहा, 3-4 प्रवक्ताओं की बाइट मेरे व्हाट्सएप पे चलाया। तो आप कल्पना कीजिए कि सिद्दीकी साहब का ये बयान, और मुझे नहीं लगता कि इतने वरिष्ठ नेता को इतना बचकाना बयान देना चाहिए। और आप सवाल ये उठता है कि आप सक्षम थे तो आपने अपने बच्चों को लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया, एक बेटा और आपका बाहर पढ़ रहा है, लेकिन उन गरीब मुसलमानों को आप क्या मैसेज दे रहे हो कि मतलब ये सुरक्षित हो गया, वो कहाँ जाएगा? ये तो अपने बेटे को लंदन में सेट कर दिया इन्होंने और अब बेटियों को। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो और आम मुसलमान है उसके दिलो दिमाग पर इसका कितना असर हुआ, उनको वो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? एक राजनीति में इतने लंबे अरसे तक और 40 वर्षों की राजनीति में इतने लंबे से तक सिद्दीकी साहब जैसे व्यक्ति से इस तरह के बयान, और इस उनके बयान का आखिर कोई मतलब होता है? तो आप मुस्लिम समाज को क्या बताना चाहते हो कि देश के छोड़ करके चले जाओ, ये देश अब रहने लायक नहीं रहा? तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया के कई मुस्लिम कंट्रीज है वहां खुद मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सीरिया ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाओ, कहां सुरक्षित है? और कौन ऐसा है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कौन ऐसा है जो आतंकी घटनाओं से रूबरू नहीं हुआ होगा? तो लेकिन अब सवाल है कि अब पता नहीं, अब उनको तो सुर्खियां बटोरने की भी आदत नहीं थी कि कई लोग होते हैं कि राजनीति के बियाबान जंगल में खो जाते हैं तो बीच में एक आध बाहर निकले, कुछ बयान दे दिया और उस बयान का मतलब कि पूरा चर्चा हुआ तो कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। लेकिन पहली बार मैं सिद्दीकी साहब के बयान से मुझे खुद भी आश्चर्य लग रहा है। चलिए, आपका बेटा तो लंदन में सेट कर गया, लेकिन उन गरीब मुसलमानों का क्या होगा जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हो? इतनी बार आपको विधायक बनाए मधुबनी के लोगों ने, क्या मतलब मुस्लिम लोगों ने ही उनको वोट दिया? तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इस तरह के बयान या तो सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जाते हैं, या फिर आप बच्चों को कह रहे हो, आने वाले जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को बता रहे हो। ये तो अपने आप में ऐसा बयान है जो कि मुझे लगता है कि शायद बिहार की राजनीति में ऐसा पहला कोई शख्स होगा और इतने बड़े कद्दावर लीडर और इतने सुलझे हुए लीडर के मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले। जी, मृत्युंजय जी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र जी का भी यही बयान आया है, मतलब समर्थन किया है उन्होंने इस बयान का। कौन कौन इस बयान के समर्थक में है और कौन कौन इसके विरोध में है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट ही है ना कि जब सपोज मुझे भी लगा कि विजेंद्र यादव भी उनकी बात वो हामी भरे, ये अपने आप में थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि वो भी एक वयोवृद्ध लीडर हैं और काफ़ी पुराने लीडर हैं, और उनका भी मतलब किस इस तरह का बचकाना हरकत वाला बयान उन्होंने भी कभी नहीं दिया। लेकिन अब पता नहीं, विजेंद्र यादव चूंकि अब तो राजद और जेडीयू जब एक थाली में खाना खा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कैसे कहेगा कि उसका भोजन खराब है, वो तो कहना ही पड़ेगा। तो ये तो राजनीति का तकाजा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान हैं जो कि इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं असहमति जता रहे हैं कि आखिर 40 साल उन्होंने इस देश का खाया, इस देश में रहे, इस देश के लोग रहे, आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों होती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सिद्दीकी साहब के इस बयान को मुझे नहीं लगता कि मतलब इसकी सराहना की जाए, इसकी सराहना तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से इस पर दलबंदी शुरू हुई है बिहार की राजनीति में, ये अफसोसजनक जरूर है कि आप अगर राजनीति करते हैं तो कुछ उन मुद्दों को मत न करो ना, किसी कौम की आत्मा पर क्यों कुठाराघात करते हो? आप तो अपना बच्चों को लंदन शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन वो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो इसी भारत में पले बढ़े, उनका तीसरा दूसरा जनरेशन जा रहा है और आप उन्हें नसीहत दे रहे हो कि अब ये भारत रहने लायक नहीं रहा। ये अपने आप में निश्चित रूप से ओछी बात कह सकते हैं, और इस तरह सिद्दीकी साहब जैसे मैच्योर व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इस तरह से पूरा महागठबंधन के लीडर भी जब इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब बिहार की राजनीति किस करवट में जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में गाहे बेगाहे आप जब देखोगे कुछ न कुछ बोलती रहेगी। तो बीजेपी को तो इशू चाहिए, और सिद्दीकी साहब ने बैठे बिठाए उन्हें एक इशू दे दिया। मृत्युंजय जी, क्या लगता है आपको कि शराबबंदी से जो मौतें हुई हैं,
उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है? देखिए, एक बात तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा अप्रत्याशित मुझे जरूर लगा कि सिद्दीकी साहब जैसे व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहे हैं और विजेंद्र यादव जैसे व्यक्ति उस पर सहमति जता रहे हैं। जी। ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है और मुझे लगता हो सकता है, क्योंकि राजनीति में आजकल ऐसा नहीं है कि मीडिया सिर्फ बयानों को तोड़ती मरोड़ती है। राजनीतिक दल के लोग भी अपने बयान के माध्यम से अपने मैसेज देना चाहते हैं। आप देखो कि सिद्दीकी साहब बोलते हैं, तुरंत ही विजेंद्र यादव जी जेडीयू कार्यालय में बैठे रहते हैं, उस पर सहमति जता देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बयान तो हो सकता है कि सोची समझी राजनीति के तहत हो, क्योंकि अब तो गोलबंदी करने की तैयारी हो रही है। 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने अपने, लेकिन थोड़ा सिद्दीकी साहब या विजेंद्र यादव जैसे व्यक्ति इस तरह की बचकाना बयान देते हैं तो थोड़ा राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है और विमर्श का विषय बनता है कि आखिर इस तरह के लीडरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये जरूर कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में इस पर और जोर शोर से चर्चा होगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाएगी और जरूर इस पर आप देखना कि उनके बयानों को लोकसभा चुनाव के दौरान हो सकता है कि ये लोग कहीं चलाना शुरू कर दें। तो ये इससे तो मुझे लगता है अब बचने की जरूरत है, क्योंकि ये बोल करके कि मुसलमान असुरक्षित हैं, मुझे लगता है कि इसका मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय बिहार झारखंड। दीजिए इजाजत। सहारा अपना।